हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं संख्या पर आधारित प्रश्न का पार्ट 4। इससे पहले हमने पार्ट 3 तैयार कर दिए, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये चल रही है आर्ट्स अग्रवाल की बुक। ठीक है, पार्ट 4 में 65 क्वेश्चन हम करा चुके हैं और आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। पढ़ लेते हैं। दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली संख्या के दुगुने और दूसरी संख्या के 3 गुने का योग 36 है। तो पहली संख्या को x मानिए, उसका दुगुना करिए, और दूसरी संख्या को y मानिए, उसका 3 गुना करिए। ठीक है, और इनका योग कितना है? 36 है, ये कहा है। आगे पहली संख्या के 3 गुने और दूसरी संख्या के दुगुने का योग 39 है। तो पहली संख्या के 3 गुने प्लस दूसरी संख्या के दुगुने का योग कितना है? 39 है। इक्वेशन को बराबर करने के लिए या तो x को बराबर करेंगे या y को बराबर करेंगे। मान लो y को बराबर करते हैं तो हमें ऊपर किससे गुना करनी पड़ेगी? 2 से, और नीचे किससे गुना करनी पड़ेगी? 3 से, जब जाके बराबर होगा। अगर यहाँ 2 से करिए तो यहाँ भी 2 से करनी पड़ेगी और यहाँ भी 2 से करनी पड़ेगी। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। अब इसे सोल्व करते हैं। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाता है। 9x में से 4x माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेंगे? 5x माइनस के, और ये आ गया 39 गुना 3। तो 40 गुना 3 होता है 120, 3 कम कर लेंगे तो 117 आ गया, और ऊपर आ गया 36 दूनी 72। तो घटा लेंगे, 7 में से 2 गया 5 और 11 में से 7 गया 4। ठीक है, ये माइनस का आएगा क्योंकि नीचे का बड़ा है, तो इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कट जाएगा कितनी बार? 9 बार। आपको x का मान पता चलेगा। ठीक है, आपकी पहली इक्वेशन अगर आपको याद हो तो थी 2x प्लस 3y बराबर 36। इससे आप y का मान निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ x का मान रख दीजिए। x का मान क्या आएगा? 9, और 9 दूनी 18, 18 कम हो जाएगा, 18 ही बचेगा। तो 3y बराबर किसके हो गया? 18 के। तो y का मान भी आ गया कितना? 6। तो आपको पूछा था इसमें दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? तो ये 9 बड़ी संख्या और 6 छोटी संख्या है, तो हमें यही आंसर देना है कि 6 छोटी संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। दो संख्याएं ऐसी है, पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ने पर। तो पहली संख्या को 2 बार जोड़ने का बदला x प्लस x मतलब 2x, और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ने पर यानी y प्लस y प्लस y मतलब 3y। उनका योग 100 होता है। ठीक है, पहली संख्या को 3 बार, दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर उनका योग 3x प्लस 2y बराबर 120 होता है। ठीक, और ये ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल अभी मैंने कराया था आपको, अगर आपको याद हो तो इसे आप खुद करेंगे सेल्फ। ठीक है, तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है। इक्वेशन मैंने आपको बना के दे दी, इक्वेशन बिल्कुल वैसे बनेगी, यानी x या y को बराबर करके आप मान निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें छोटी संख्या पूछी थी, इसमें बड़ी संख्या पूछी है, तो आप आराम से दे सकते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन, एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, द्विअंकीय का मतलब है अंकों की संख्या कितनी है? 2 अंकों वाली संख्या, परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम होती है। ऑप्शन से होंगे ऐसे क्वेश्चन, याद रखना ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करना है। तो पहला ऑप्शन है 29, फिर 92, उसके बाद 74, 3 ऑप्शन तो है। उसके बाद निर्धारित नहीं किया जा सकता और इनमें से कोई नहीं, इनसे कैलकुलेशन नहीं होती। केवल अगर इन तीनों का आंसर नहीं आ पाएगा 3 ऑप्शन से, तब जाके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। तो यहाँ पे आपको जो दी है वो मूल संख्या दी है। तो मूल संख्या क्या होती है? जो बेसिक होती है, सबसे पहली संख्या मूल संख्या। ठीक है, मूल संख्या आपको दी, तो प्राप्त संख्या जो आएगी वो मूल संख्या से कम आएगी, तो मूल संख्या बड़ी होगी, तो बड़ी लेनी पड़ेगी। ये हमारी 29 है, इसको पलटेंगे तो बड़ी आ जाएगी। तो मूल संख्या हम ये लेंगे 5। अब प्राप्त संख्या चेक करेंगे कितनी होगी। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। ठीक है, तो प्राप्त संख्या क्या होती है? इन्होंने ये कहा है कि जैसे ही हम उसके अंक को बदल देते हैं तो प्राप्त होगी 29। ठीक है, मूल संख्या 92 में प्राप्त क्या होगी? 29। अप्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी कम होनी चाहिए? 63। तो माइनस तो कुछ होगा, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, डिफरेंस 63 आएगा तो हमारा बिल्कुल सही है। तो 9 में से 12 में से 9 जाएंगे 3, और यहाँ 8 में से 2 जाएंगे 6,
ये बात बिल्कुल सही है कि जब इसमें से अंकों को पलट रहे हैं तो कितना कम आ रहा है, आंसर 63 ही कम आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही है, 92 सही है। तो बस पलटना है हमें और देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन भी करा देते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक द्विअंकी संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक आएगी। इस बार 18 अधिक आएगी, अंकों का योग 6 है। अब देखो 6 4, अंकों का योग कितना है, ये तो पहली संख्या है 64, दूसरी संख्या है 46, तीसरी संख्या है 42 और चौथी संख्या है हमारी 24। तो यहाँ पे ये भी कहा है संख्या के अंकों का योग 6 हो, तो यहाँ तो अंकों का योग 6 नहीं है 10 है, यहाँ भी अंकों का योग 6 नहीं है 10 है, तो ये दो संख्या बची है। ठीक है, अधिक आने के लिए आपको कम संख्या मूल संख्या माननी है, तो मूल संख्या क्या होगी, 24। ठीक है, अब जैसे ही अंक को पलटते हैं, इकाई का अंक दहाई की जगह, दहाई का अंक इकाई की जगह पहुंचता है, तो अंकों को बदलने पर ये मूल संख्या से अधिक आएगी। कौन संख्या होगी, आएगी जो इसे बोलेंगे प्राप्त संख्या। और कितनी अधिक आई है तो हम देख लेंगे, 12 में से 4 गए 8, 3 में से 2 गया 1, तो कितनी अधिक आई है, 18 अधिक आई है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कैलकुलेशन क्या कहना चाह रही है, और कैलकुलेशन के आधार पर क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17, एक द्विअंकी संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या 27 का में संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में हो तो मूल संख्या क्या है। तो प्राप्त संख्या और मूल संख्या से 27 कम है, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है, ये कहा है। तो ए ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ए ऑप्शन है 36। अगर मूल संख्या आप क्या रखोगे, 36 रखोगे, तो 36 में से अगर 27 कम करोगे तो 9 आने का ही, ये गलत हो गया। ठीक है, ये क्या है, गलत है। अब बी ऑप्शन रख के देखेंगे, ये तो गलत हो गया। बी ऑप्शन है 63। ठीक है, तो मूल संख्या क्या रखेंगे, 63। 63 13 में से 7 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, तो बदल गई। मूल संख्या 63 है तो प्राप्त संख्या क्या है, 36। प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम है, 27 कम है, और अंक भी परस्पर बदल रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर है। मूल संख्या क्या है, 63। अगला क्वेश्चन, एक द्विअंकी धनात्मक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। तो इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। ठीक है, इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। अगर यहाँ 1 हुआ तो यहाँ 3 होगा, और यहाँ 3 हुआ तो यहाँ 9 होगा। ठीक है, तो यही है, इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। तो इकाई का अंक दहाई के अंक का जो वर्ग होगा उसके बराबर है। तो अगर यहाँ 1 हुआ तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 9। ठीक है, इसी प्रकार से हमें समझना है। मूल संख्या तथा इसके अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। तो प्राप्त संख्या का अंतर कितना है, 54 है। तो मूल संख्या का 40% कितना है, देखो मूल संख्या का 40% दे रखा है आपको, तो इसे डायरेक्टली अगर हम समझे तो मूल संख्या का 40% आपको आंसर में मिला, 40% आपको आंसर मिला। ठीक है, जो आपको ऑप्शन मिला। तो मैं क्या करूंगा, इधर से 40% हटा के उधर क्या करूंगा, 100/40 कर दूंगा। ठीक है, अब 100/40 का मतलब यहाँ भी हम 0 से 0 काट देते हैं, तो 4 से कटना चाहिए ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन 15.6 4 से कटता है, तो 15.6 4 से कटता है, 10/4। तो 10 के गुना करने के बाद तो दशमलव हट जाएगी, तो बस डिवाइड कर देंगे, 4 3 12। ठीक है, और 4 9 36, तो ये 39 तो मिल गया हमें। ठीक है, तो ये जो इकाई का अंक है दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आपसे क्या पूछा था, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए ही हमारा मैच हो जाता है। ठीक, बाकी आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर है, आप कितनी जल्दी इसका आंसर दे सकते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 72। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। तो दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है, तो ऐसा कौन से ऑप्शन में? ए 23 है, तो अंकों का योग कितना होगा? 5, तो 5 का 3 गुना 15 है। बी ऑप्शन लेंगे, संख्या है 27, तो अंकों का योग कितना होगा? 9, और 9 तिया कितना होता है? 27, यही है हमारी। तो 3 गुनी है, इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं। अगर 27 में ही, यहाँ तक तो सही है, हम 45 और जोड़ दें तो क्या होगा? 2 4 2 6 1 7, अंक भी पलट रहे हैं। 27 की जगह क्या हो गया? 72। तो बी ऑप्शन हमारा परफेक्टली सही है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में कहा है दो भिन्नों के हर क्रमशः 5 तथा 7 है। तो हर तो आपको बताती है 5 और 7 है। इन भिन्नों का योग 41/35 है और इन भिन्न के अंश परस्पर बदलने पर उनका योग 43/35 हो जाता है। भिन्न क्या है? तो ऑप्शन में देखें तो सभी के नीचे 5 और 7 है, ठीक है। तो हमें ए ऑप्शन से चेक करना है, तो ए ऑप्शन में क्या है? 2/5 और 4/7, ठीक। तो 5 और 7 तो सभी के नीचे है, हमें कैसे चेक करना है कि इनका योग 41 आना चाहिए ऊपर, बस इतना चेक करना है। तो 7 दूनी 14 और 5 चौक 20, 14 और 20 41 नहीं होते, तो ये कट गया हमारा। बी ऑप्शन दे रखा है हमारा 3/5 और 4/7, इसको भी जोड़ देते हैं। 7 ये 21, 5 चौक 20, इससे आ रहा है हमारा 41, ठीक है। 7 ये 21, 5 चौक 20, ऊपर क्या आ रहा है? 41, नीचे तो क्या होगा? 35। तो योग तो आ गया। उसने कहा है यदि इनके अंश को परस्पर बदल दें, अंश का स्थान बदल दें, अगर 3 4 की जगह और 4 3 की जगह चला जाए तो क्या होगा? तो 7 चौक 28 और 5 तिया 15, 28 और 15 कितना होता है? 43/35। तो ये भी सही है, तो बी हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74। एक भिन्न के अंश का दुगना हर से 2 अधिक है। ये लाइन जो दी है क्वेश्चन नंबर 74 में, मैं लिख देता हूँ। एक भिन्न के अंश का दुगना हर से 2 अधिक है, ये कहा है। ये लाइन जो दी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। बच्चे इसी को बनाने में पजल हो सकते हैं, तो ऑप्शन देखते हैं। 5/18, ये ऑप्शन। भिन्न के अंश का दुगुना क्या होगा? अंश का दुगुना होगा 10। अंश का दुगुना कितना होगा यहाँ? 10। तो हर से 2 अधिक है? नहीं, गलत। बी ऑप्शन क्या है हमारा? 6/13। तो अंश का दुगुना क्या होगा? 12। हर से 2 अधिक है? नहीं है। सी ऑप्शन क्या होगा हमारा? 13/6। तो यहाँ तो ऑलरेडी नहीं होगा। अब डी ऑप्शन क्या होगा हमारा? 7/12। तो जैसे 7 का दुगुना करेंगे, अंश का दुगुना कितना होगा? 14। 12 से कितना अधिक है? 2 अधिक, यानी हर से कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो यही कहा था भिन्न के अंश का दुगुना हर से 2 अधिक है। तो कौन सी भिन्न में है? तो ए बी सी तो कट गया, हमारा डी भिन्न में। ये बात अब तक प्रूफ हो चुकी है। यहाँ तक आगे क्या था? इसने कहा है दुगुना है अंश और हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई, अलग से कर देते। चलो, अंश और प्रत्येक में हमने क्या करा? 3 जोड़ दिया, तो ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 15। तो परिणामी जो भिन्न आएगी वो 2/3 आएगी। ये कहा है क्वेश्चन, ये तो आ भी रही है 2/3, ठीक है। तो डी ऑप्शन से आ रही है, तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75। एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, उसने गलती से 3/4 ज्ञात कर दिया। उसने क्या किया? 3/4 ज्ञात कर दिया, और करना क्या था? 3/14 संख्या मान लो x का 3/4 ज्ञात कर दिया, 3/14 ज्ञात करना था। इसका जो उत्तर आया, पहले जो उत्तर आना था उससे 150 अधिक आया, ये कहा है।
तो बस हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 है, 14 है, तो 14 दूनी क्या होगा, 28 होगा, और 4 सत्ते क्या होगा, 28 होगा। तो हमने नीचे की हर को बराबर कर दिया, इधर भी 28 इधर भी 28 है, तो एलसीएम तो क्या आएगा, 28 आएगा। अब 28 इधर लिखने की जरूरत नहीं है, वो उधर जाके क्या हो जाता है, गुना में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 7×3=21x, और उसमें से क्या घटाना है, 6x। तो कितना बचेगा, 15x बचेगा। हम काट लेंगे कितनी बार, 10 बार, तो आंसर क्या आएगा, 280 हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यार्थी को एक संख्या का 12 गुना करने को कहा, गलती से उस संख्या को 21 से गुना कर दिया। अब 12 गुना करने के लिए कहा था, 12 गुना x करने के लिए कहा था, उसने क्या करा, 21 गुना x कर दिया, इसलिए अंतर आ गया। अंतर कितना आ गया, 63 का। अधिक हो या कम हो, अंतर ही होता है। तो ज्यादा में से कम घटा के अंतर निकालते हैं, तो 21 में से 12 जब चले जाएंगे तो 9x बराबर क्या आएगा, 63। तो 9 से काटेंगे, कितनी बार कट गया, 7 बार कट गया। तो 7 हमारा क्या है, x का मान है। उसने क्या पूछा था, जिस संख्या से गुना करना था वह संख्या क्या है, तो वो संख्या x ही तो मानी थी हमने। तो x बराबर क्या आ गया, 7। 7 ही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77, किसी संख्या के द्विगुण वर्ग, द्विगुण वर्ग के लिखने की तरीका क्या है, x² गुना 2। तो किसी संख्या का वर्ग का द्विगुना, द्विगुण वर्ग बोलते हैं। द्विगुण वर्ग 18 का घन है। 18 का घन का मतलब आता है 18 गुना 18 गुना 18। इसे काटा हमने, क्या हो गया, 9। 9 को भी तोड़ लेंगे तो 3 गुना 3 वर्ग है। अब हम क्या करेंगे, वर्ग में 18 गुना 18 गुना 3 गुना 3 ये लिख देंगे, और ये वर्ग था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। अब यहाँ वर्गमूल कर लेंगे तो जोड़े बन जाएंगे बाहर, तो 18 का जोड़ा बनेगा, 3 का जोड़ा बनेगा, तो 18 3 क्या होगा, 54 हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78। 78 ये कह रहा है, यदि 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग 27 से 61 है, तो इनमें से मध्य संख्या क्या होगी। तो पहली, दूसरी, ऐसे करते करते छठी, ठीक है, और ऐसे करते करते 11। तो मध्य की संख्या आपको पूछी है, तो मध्य की संख्या निकालने के लिए हमेशा टोटल को किससे डिवाइड करते हैं, n से। तो एवरेज भी कहलाती है और मध्य की संख्या भी कहलाती है। 2761 हमारे पास है, हम 11 से डिवाइड करें, 11 दूनी 22, बचा 5, 11 पंजे 55, 11 एकम 11। तो वो मध्य की संख्या क्या कहलाएगी, 251 कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल संख्या से 21 कम हो जाता है। तो ये ऑप्शन से हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल मैच होता है। तो 2800 संख्या है, जैसे ही संख्या को किससे भाग दे रहे, 4 से, तो क्या आ रहा है, 7। तो भागफल क्या आया, 7 आया। भागफल क्या आया, 7 आया। संख्या क्या है हमारे पास, 28। एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल संख्या से कितना कम है, 21 कम है। तो यही आपसे पूछा था, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में इसलिए नहीं करा रहा हूँ ए बी सी, ताकि आप देखो कर सकते हैं, बहुत इजी सी कैलकुलेशन थी, तो मैंने डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 23 है, गुणनफल 120 है। देखो संख्याओं का योगफल x + y 23 दिया है, और एक्स वाई कितना दिया है, 120। तो यहाँ फैक्टर भी कर सकते हैं। 120 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 23 हो, तो 15 120 होते हैं। ठीक है, तो यही फैक्टर बनता है। तो यहाँ पे ये पूछा था, इनके वर्गों का योग बताइए। 15 का वर्ग कितना होता है, 225। ठीक है, और 8 का वर्ग कितना होता है, 64। 5 4 9, 6 2 8, और इसका योग कितना होगा, 2 8 9 हमारा क्या होगा, आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भिन्न का अंश 2 कम करने पर भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। ऑप्शन ए 3/7। ठीक है, अंश को 2 कम करना है, जैसे इसे 2 कम करेंगे तो भिन्न का मान क्या चाहिए, 1/3 नहीं हुआ, बी ऑप्शन।
7/11। कितना कम करेंगे, 2 कम करेंगे तो 5/11 हो जाएगा, ये नहीं हुआ, सी ऑप्शन 5/9। 2 कम करेंगे तो 3/9, 1/3 ये हो गया। तो उसने पूछा था किसी भिन्न का अंश 2 कम करने पर आपका मान 1/3 हो जाता है भिन्न का, ठीक है। मूल भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है। देखो मूल भिन्न ये थी, इसका जो हर है वो अंश से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो बिल्कुल बात सही है, सी हमारा बिल्कुल सही है, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 82, किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है, तो किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है, तो x का मान क्या होगा, 4/3 12, 15 गुना 12 आ जाएगा, तो 180 हो गया। अब इसने कहा है उस संख्या का, जो संख्या निकल गए 3/10 भाग कौन सा हुआ, तो इस संख्या का 3/10 भाग निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 18×3 = 54। यही हमसे पूछा। अगला क्वेश्चन, और इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन है 83, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम अगला चैप्टर लेंगे बहुत जल्द। यदि किसी 2 अंकों की एक संख्या को के अंक परस्पर पलट दिए जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए, तो मूल संख्या है, मूल संख्या, तो उसके अंक पलटने पर आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी, प्राप्त संख्या। तो इसने कहा है प्राप्त संख्या का आधा किया जाए, तो प्राप्त संख्या का क्या करेंगे, आधा, ठीक है। प्राप्त संख्या का आधा किया जाए तो परिणामी संख्या जो आपकी आएगी उसे बोलेंगे परिणामी संख्या। परिणामी क्या होगी, संख्या होगी। परिणामी संख्या जो आएगी वो मूल संख्या से 14 कम होगी, यानी ये परिणामी संख्या मूल संख्या से कितनी कम होगी, 14 कम होगी। मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो A 46, B 64, C 68 और D 86। सभी में मूल संख्या में अंकों का अंतर क्या है, 642, 642, 862, 862। तो आपसे क्या पूछा है, तो ये पूरा आपको क्वेश्चन बना दिया है, तो 46 से लेंगे। अब 46 है, इसको हम क्या करेंगे, प्राप्त संख्या का आधा। जैसे ही मूल संख्या को अंकों को बदल देते हैं तो प्राप्त संख्या आती है 64। अब 64 का आधा कितना होता है, तो 32 होता है भाई। कितना होता है, 32। ये कौन सी संख्या है, ये है परिणामी संख्या। अब इसने कहा है मूल संख्या, ठीक है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है, तो परिणामी संख्या ये 46 है, मूल संख्या, परिणामी संख्या कितनी आई है, 32। घटा के देखते हैं तो यहाँ पे 4, यहाँ 14 कम है, बिल्कुल सही है, 14 कम है, तो हमारा इसी से क्या हो गया, आंसर आ गया। ऐसे ही हम ऑप्शन को रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।